सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे। मैं सोच रहा था इस यूट्यूब पे सिर्फ स्विंग स्विंग ट्रेड्स ही डालूं, तो इसलिए वो वीडियो नहीं आ रहे थे। अब जब भी जो भी पिक आएगी, जैसे हफ्ते में एक या दो वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें थोड़ा सा स्विंग ट्रेड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जो भी स्टॉक। और अब आज की बात करते हैं, तो सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये चाहता हूँ कि ये दिवाली में आप जो स्टॉक्स ले, उनका जो रिटर्न है अगली दिवाली में 100% हो जाए, है ना। और उससे भी ज़्यादा हो जाए, और निफ्टी का साथ रहा तो शायद अपन 200% भी कर पाएंगे। ओके। और अभी तो वैसे निफ्टी 1700 और अच्छा चल रहा है। कुछ पिछले 2-3 दिनों से निफ्टी काफ़ी तगड़े तरीके से रिटर्न दे रहा है, बहुत ही प्यारा, है ना। 17,800 शायद अब इस बार ओपन होगा, 17,800 पे ओपन होगा, है ना। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपने को अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अपन अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो 21-22 हज़ार तक निफ्टी को अगले दिवाली से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो काफ़ी बढ़िया होगा अगर 22,000 तक निफ्टी टच करता है, तो अगले तो फिर अपने रिटर्न्स भी काफ़ी होंगे, है ना। अगर निफ्टी 22,000 टच कर जाता है, तो अपन अगर किसी स्टॉक को होल्ड है, जैसे एक स्टॉक में दूंगा, उसमें एक या दो स्टॉक होंगे काफ़ी अच्छे होंगे होल्डिंग्स के रिलेटेड, तो आप उनको होल्ड कर सकते हो पूरे 1 ईयर तक के लिए। काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको एक्सपेक्ट दे सकते हो, है ना। उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी सब कुछ बताएंगे, टारगेट वगैरह सब कुछ, है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। तो आप सभी सुन रहे होंगे इसको, इसके बारे में कि इसमें ब्रेकआउट आया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो, इसमें मेरी राय क्या बनती है स्टॉक का, क्या है कि देखो, ये फर्स्ट टाइम अटैम्प हुआ है, ये सेकंड टाइम अटैम्प हुआ है इस लेवल पे, है ना। 800-330 का लेवल है, जो इसका थर्ड अटैम्प है। थर्ड अटैम्प ने इसने निकाल दिया, है ना। अपन बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम भी डिसेंट है, इतना कोई बुरा वॉल्यूम नहीं है ना। तो वॉल्यूम भी डिसेंट आ रखा है। तो अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। अब अपन को यहाँ पे एक एक चीज़ है कि इसका थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, है ना। ये थोड़े से ऊपर लेवल्स पे आ चुका है। थोड़ा-सा अगर इसमें अगर ये वापस आता है, थोड़ी-सी करेक्शन देखने को मिलती है, तो इस जगह अपन को ही लेना चाहिए। मतलब 850 के आस-पास अगर इसमें एंटर कर पाओ, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा आपको, है ना। और अब बात करते हैं इसके स्टॉप लॉसेस के। तो स्टॉप लॉसेस अपन सोच सकते हैं इसके। अपन सबसे पहली चीज़ कि इसमें कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न। तो रिटर्न सबसे पहली बात करते हैं टारगेट की। तो यहाँ से अगर अपन 950 तक का भी टारगेट रखते हैं, तो यहाँ से 12% का रिटर्न हो जाएगा 950 का। तो उसके अगेंस्ट में आपको 5% का ऐसे लगाना है ना। तो 800 पे आप 800 से 800 पर कभी मत लगाना, राउंड नंबर पे कभी मत लगाना। आपका जो ऐसा होगा 793 के आसपास आप इसमें ऐसा लगाना, और एक्सपेक्ट करो 950 का टारगेट। ओके। और अब बात करते हैं इसकी थोड़ा सा बड़े पॉइंट ऑफ व्यू का। अगर ये 1,000 रुपये क्रॉस करता है, जो कि इसका एक राउंड नंबर है, तो आप इसको स्टॉप लॉस से ट्रेल करते जाइए, और आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है एक्सिस बैंक। क्योंकि क्या हो रहा है, देखो, ऑल टाइम हाई पे निकला है स्टॉक, तो यहाँ से नई हाई बनाने के चांसेस काफ़ी है। देखो, आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल है, ऑल टाइम हाई पे निकला है स्टॉक। अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाए, ओके, यहाँ से अगर अपन ट्रेंड लाइन बनाए, तो अभी भी 1,000 रुपये के लेवल मेरे को दिख रहे हैं इस स्टॉक में, है ना। तो यहाँ से अपन को 1,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। अब उसके बाद आप क्या कितना ले पाते हो, वो आपके ऊपर है कि आप स्टॉप लॉस को ट्रिगल करते जाइए, है ना। और ऐसा भी नहीं कि स्टॉप लॉस को बिल्कुल कट टू कट, आप जैसे मान लो 10% रिटर्न रिटर्न दे चुका है स्टॉक, तो 5% पे आप अपना स्टॉप लॉस कर दीजिए। तो कुछ तो आप लेकर जाए, मान लीजिए अगर स्टॉक में या फिर निफ्टी में करेक्शन आ जाए, क्योंकि अगर मार्केट में करेक्शन आएगी, तो फिर कोई सा स्टॉक टिक नहीं पाएगा, है ना। इसी इसी वजह से, है ना। तो अब बात करते हैं दूसरा स्टॉक। ये उससे भी जबरदस्त है। ये ये मिल नहीं रहा थोड़ा ये बहुत ज़्यादा जबरदस्त है, इसका मैं नाम भूल गया। फिलिप्स नाम, गॉडफ्री फिलिप्स। गॉडफ्री फिलिप्स। वेट, गॉल्ड फ्री लिख रहा हूँ मैं अपन को लेकिन स्टॉक के नाम से क्या, अपन को रिटर्न से मतलब है। देखो, ये बिल्कुल क्लियर कट एक चीज में देखने को मिल रही है। मंथली चार्ट फ्रेम है। मंथली की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन को अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू अगली दिवाली है ना, अगली दिवाली तक अपन को, है ना, इसमें इतना परसेंट चाहिए, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू मंथ आ जाता है, मतलब 1 ईयर के बियॉन्ड, है ना। तो यहाँ से इसने दिया है ब्रेकआउट। अब इसमें एक और चीज आप कर लीजिएगा, अभी हुई है, आज हुई है, डेट है 24 तारीख है ना। अब शायद, है ना, शायद 3 या 4 जो 5 जब भी ट्रेडिंग डेज आते हैं, इसमें अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो ये समझ लीजिए कि इसमें एंट्री करनी है, और अपना जो स्टॉप लॉस होगा इसके इस लेवल के कहीं मिड में आप रखना। जो आप यहाँ तो इसमें रखना, हाँ, 1190 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखना। उसके अगेंस्ट में अपना, है ना, जो टारगेट है, उसके अगेंस्ट 1190, हाँ, ये मान लीजिए। ओके, इसके अगेंस्ट में अपना टारगेट होगा, देखो ये वाला 1650 का टारगेट आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड फ्री फिलिप्स में। और अगर एक और चीज अपन में बात करूँ, तो सेम स्ट्रक्चर कब बना था, ये यहाँ पे बना था, ये वाली जो चीज है ना, जो गोल्ड फ्री फिलिप्स में यहाँ पहले बनी थी। तो हो सकता है कि यहाँ से इसने रिटर्न दिया था अराउंड ब्रेकआउट के बाद
150% का, अपन यहाँ से 75% भी एक्सपेक्ट कर सकें, मैं भी एक्सपेक्टेशन तो बहुत कम है यहाँ से। वेट, हाँ तो यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन तो बहुत कम है, यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन है 25% की, है ना। अब यहाँ से मैं 75% की बात करूँ तो आपको स्टॉक 2400 रुपये का भाव पे, 2400 या 2300 रुपये का भाव दिखा सकता है। लेकिन वही बात है सेम, बड़ा अगर आपका टारगेट है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए, जितना दे रहा उतना बढ़िया, है ना। ओके, तो अब बात करते हैं तीसरे स्टॉक की। ये मतलब आपको देखने को मिल रहा है पेपर सेक्टर में तेजी, तो उसी पे है पूरा स्टॉक। अब अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इस स्टॉक को, है ना, तो इसमें चीज़ें कुछ सुधरी, फंडामेंटली भी सुधरा है। स्टॉक स्टॉक क्या लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन अब क्या हुआ, थोड़ा सा इनको ऑर्डर्स वगैरह मिले होंगे अच्छे। मैं इतना कोई फंडामेंटली ज़्यादा डीप में नहीं जाता, कुछ कुछ होती है तो ही मतलब कोई जैसे विप्रो उसके डीप में जाना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव भी बन रहा है अपना, तो इसलिए विप्रो का वीडियो जरूर जल्द ही आएगा, 1 या 2 दिन या 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें अपना विप्रो का पूरा व्यू डालूंगा, है ना, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप कमेंट्स में ये और लिख दीजिएगा कि आपको और किसका व्यू चाहिए, है ना, तो उसका भी अपन डिस्कस करेंगे आराम से। अगर आप कुछ अच्छा हुआ तो अपन बिल्कुल उसमें कुछ बताने लायक हुआ स्टडी से रिलेटेड, है ना, तो उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्या हो रहा है कि देखो ओरिएंट इसमें ये जो लॉस मेकिंग कंपनी थी, इसके लॉसेस कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लेवल है 40 रुपीज का जो लेवल है, जिस दिन ये तोड़ेगा, आप ये समझ लियो आपको 50 रुपये मतलब 10 रुपये, यहाँ से 10 रुपये देगा। 10 रुपये इसका इन द सेंस की, अगर आप बात करते हैं अपन यहाँ से भी, तो 40 रुपये के भाव से भी 30% का रिटर्न मान लेते हैं अपन, तो 30% का रिटर्न यहाँ से एक्सपेक्टेड है ओरिएंट में। अगर ये 40 रुपये का ब्रेकआउट देके और उस पर सस्टेन कर जाता है ना, तो ओरिएंट पेपर में खरीदारी की राय अपन को आ रही है ना, खरीदारी की राय बन रही है अपन को। और इसमें अगर अपन स्टॉप लॉसेस की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस अपन कहाँ रख सकते हैं इसमें स्टॉप लॉस, इसके अगेंस्ट में। तो आप एक काम करिएगा ना, स्टॉप लॉस को यहीं यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख दीजिए, है ना, 33 के लेवल पे, क्योंकि इसमें क्या अगर यहाँ पे रखेंगे तो काफ़ी डीप हो जाएगा, फिर अपने इसके अगेंस्ट में अपन को 50 रुपीज़ ही चाहिए रहेंगे ना। यहाँ पे अगर जैसे 40 रुपीज़ थोड़े, 33 रुपये का एसएल, है ना, और 50 रुपये का टारगेट, आराम से इंजॉय द राइड। ओके, अब बात करते हैं एक और की, इसमें क्या है, थोड़ा सा ब्रेकआउट कंफर्म नहीं है, तो इसके कारण क्या है कि इसको आप, है ना, इसको सिर्फ देखिए पहले अभी स्टॉक में जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ, और उसके बाद इसमें अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आपको ये आपकी जो स्टडी है, आपकी जो स्विंग ट्रेड की स्टडी है जिससे रिलेटेड, अगर उसमें आपको बैठता है तो आप, आपका जो सेटअप है उसमें बैठता है तो आप इसको ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, देखो ये जो लेवल है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ बिल्कुल क्लियरली। ये वाला जो लेवल है ना, इसको ब्रेक करेगा तो ये यहाँ तक आपको मिलेगा 4520 रुपये के आसपास। लेकिन जब अपन इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसमें अपन को एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो क्या देखने को मिलती है, ये वाले लेवल्स, ये हो गए 5000 का लेवल। अब ये 5000 का लेवल अगर ये ब्रेक करेगा, जैसे यहाँ से प्रॉपर सब रेजिस्टेंस है पूरा, 4500 से लेकर 4600 तक का एक पूरा जोन मान लीजिए रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे ये रेजिस्ट करेगा। अगर 4600 निकाल के ऊपर सस्टेन कर जाता है वीकली, तो आपको इसमें 5000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, है ना। और हो सकता है उससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाए कुछ, अगर आपकी, अगर आप में जो क्या बोलते हैं होल्डिंग कैपेसिटी है ना, तो आपको इससे भी बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। देखो होल्डिंग आपको करनी पड़ेगी, आपको होल्ड करके आपको बैठना पड़ेगा, है ना। आपको जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप, है ना, स्टॉक्स में उसमें आप देखिए, आपकी जो खुद की कन्विक्शन लगाइए, आप जिस तरीके से आप जो एनालाइज करते हैं स्टॉक को उस तरीके से करिए ना, ब्लाइंडली बाय नहीं करिए। ब्लाइंडली क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको स्टॉक दिया, थोड़ी सी करेक्शन आई मार्केट में, थोड़ा सा नीचे आ गया, आप डर गए, है ना, आप डर गए यार कि यार ये तो नीचे जा रहा है, यार ये प्रॉब्लम होगी। तो आप खुद का जो कन्विक्शन कब डेवलप होगा, खुद का कन्विक्शन जब डेवलप होगा जब मैं भी स्टडी करूंगा, मैंने आपको कोई स्टॉक दिया, आप उसको खुद अपने सेटअप पे डालिए, खुद अपनी जो जिस तरीके से भी एनालाइज करते हैं, फंडामेंटली करते हैं जिस तरीके से भी, उसमें आप दोनों को, है ना, दोनों को, जैसे मेरी भी एनालिसिस होगी आपकी भी होगी, दोनों को मिक्स करके जो आपको ओपिनियन बनता उस पे आप जाइए, तो आपको क्या स्टॉक को होल्ड करने की कन्विक्शन आएगी। और जो होल्ड करना सीख गया ना सर, वो आप देख लिए मार्केट में वैसा होना सीख गया स्विंग ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टिंग परस्पेक्टिव से, है ना। ओके, तो ये मेरे 4 स्टॉक है, ओरिएंट पेपर, गोल्ड, गॉडफ्री फिलिप्स, एक्सिस बैंक और आईसीआरए, इकरा जो भी इसको बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस स्टॉक। ओके, आईसीआरए उसका कुछ फुल फॉर्म होगा, आई डोंट नो। अपन सिर्फ टेक्निकल्स की बात करते हैं तो टेक्निकल्स पे अपन को सिर्फ इतना काफ़ी है कि चार्ट क्या कह रहा है, और ये अपन को सिंबल मिल गया, अपन जाके इसमें अगर ये ब्रेकआउट देता तो अपन बाइंग करेंगे, डेफिनेटली मैं खुद बाई करूंगा, ये मेरा डिस्क्लेमर है। ओके, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि कोई कौन सा स्टॉक, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है कि स्टॉप लॉसेस क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और
और सभी को है ना हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आई एक्सपेक्टेड, अब मैं आप मेरे से, जैसे मैं मेरे से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ अच्छे स्टॉक, तो मैं आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़े से कमेंट सेक्शन में जाके हैप्पी दिवाली लिख लीजिए, या फिर आपको डाउट आ रहा है वो लिख दीजिए, थोड़ा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, सो थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले स्विंग ट्रेड्स में कुछ अच्छे स्विंग ट्रेड लाएंगे, है ना। और चलो कोई नहीं, टारगेट बाद में दे देंगे, टारगेट्स पे अपन चलते नहीं है, स्टॉक सिर्फ टारगेट अपन इसकी बात करते हैं ना, इसमें अपन यूट्यूब पे भले कितने लाइक्स करी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हैप्पी दिवाली आपकी और आपके फैमिली को। थैंक यू सो मच।